कक्षा 11 की प्रश्नावली त्रिकोणमितीय फलन चल रही है। विविध उदाहरण पर अपन चल रहे हैं। आज लास्ट क्लास अपनी, इसमें त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। 10 π/8 का मान ज्ञात करना। पहली जो क्लास थी उसमें अपन ने मान ज्ञात करना सीखा था, दो कोणों के योग और अंतर के रूप में भी सीखा था। अब π/8 का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब 180 डिग्री, यानी जब भाग दिया तो 22.5 डिग्री। योग और अंतर के रूप में तो उन कोणों का मान ज्ञात करते हैं जो कोण, जैसे 15 डिग्री है तो 45 - 30 किया था, 75 है तो 45 + 30 किया था। अब ये जो 22.5 डिग्री, ये किसी के योग और अंतर में नहीं आता, ये 45 का आधा होता है। तो जब किसी आधे कोण का मान ज्ञात करना हो तो आधा करने वाले सूत्र को ही अपन काम में लेंगे। 10 2a, ये आधे करने वाले सूत्र बता रखे हैं 2a वाले। 10 पे इसका 22.5 का मान ज्ञात करना है तो 10 2a = 2 10a/1 - 10²a। जहाँ पर 2a ये डबल कोण, तो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री और यहाँ पर आएगा 22.5 डिग्री। 10 45 = 2 10 22/1 - 10², 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से इसको वज्र गुणा किया। 10² 22.5 में एक द्विघात समीकरण बन गई है। 10 22.5 को अपन ने x ले लिया, तो x में ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। x² + 2x - 1 = 0 गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसका द्विघाती सूत्र जो है उससे मान ज्ञात किया है -b + -b² - 4ac/2a से, जहाँ b तो है 2, x है a है 1 और c है -1। मान ज्ञात किया तो x के ये दो मान आए, दो कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। -1 ± √2 + √2 या -√2। अब अपना 10 22.5 का मान कौन सा होगा जो वो देखते हैं। 10 22.5 डिग्री क्या है? न्यून कोण, और सारे ही न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, और सारे जो न्यून कोण होते हैं उनके मान धनात्मक होते हैं। तो ये वाली वैल्यू अगर लेते हैं तो मान ऋणात्मक आता है, इसीलिए 10 22.5 का मान यही होगा, ये मान नहीं हो सकता। कोणों के मान जब भी ऐसे अपन निकालेंगे या पीछे पहले भी निकालें, जो मान वर्गमूल से जो मान आते हैं सारे मान संभव नहीं होते। उस कौन से चतुर्थांश में है, कौन सा मान संभव है, वही अपन को लेना है। तो इसीलिए 10 का मान ये हो गया -1 + √2। नेक्स्ट विविध का क्वेश्चन अपन करते हैं। 10x दिया हुआ है 3/4 और x का मान पाई से 3π/2 के बीच में। इसका मतलब पाई का मतलब 180 से बड़ा है और 270 से छोटा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 के मान ज्ञात करो। पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि 10x दिया है तो 5 फलन निकाले, sin x cos x tan सारे निकाले थे। अब यहाँ दिया हुआ तो है x और अपन को x/2 के फलन निकालने हैं। कोई भी x में तो कोण दिया हुआ और अपन को जो निकालने हैं वो x/2 के। तो x में जो कोण दिया है पहले उसका cos x वाला निकालना होगा। सबसे पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा? cos x वाला, क्योंकि cos से फॉर्मूले से sin cos tan आसानी से निकल जाते हैं, इसीलिए। tan x दिया हुआ है। अब एक तो ये लेंगे x अगर पाई से 3rd क्वाड्रेंट में है तो x/2 पूरे में ही 2 का भाग दे दिया, π/2 से 3π/4 के बीच में है, π/2 से बड़ा यानी x/2 सेकंड चतुर्थांश में है। x/2 किस में है? सेकंड चतुर्थांश में है। अब tan x दिया हुआ और अपन को क्या निकालना है? cos x। तो पहले तो वर्ग सर समीकरण निकाली। tan से निकलता है sec² है, sec² x = 1 + tan² x। ये वैल्यू रखी 3 का तो 9/16, 16 का एलसीएम लिया 9/16, 16 और 9 25/16। अब sec x दो वैल्यू हो गई, sec x = ± 5/4। अपन को प्लस लेना है या माइनस लेना, तो यहाँ देखो x किस में है? 3rd चतुर्थांश में है, तो 3rd चतुर्थांश में साइन भी नेगेटिव होता है और कोस भी नेगेटिव होता है, इसलिए sec भी नेगेटिव वाला लिया। ये -5/4 लिया तो कोस हो गया -4/5। जब भी x से x/2 निकालना तो सबसे पहले अपन को cos x की वैल्यू तक तो पहुंचना ही है। उसके बाद ये फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला जो होता है, cos 2x बराबर होता है 2 cos² x - 1। हमेशा यही फॉर्मूला काम में आएगा। cos 2x = 2 cos² x - 1। इसमें cos x, अब अपन को 2x, यहाँ अपनी सर्व समीकरण 2x और x में है और मान निकालने x और x/2 के, तो आधा इसका और आधा कर दिया। जो भी आधा करने वाले सूत्र है उसको x की जगह x/2 लिख दो, x/2 की जगह x/4 लिख दो। तो 2x को अपन ने x लिख दिया तो x को लिख दिया x/2। अब यहाँ पर वैल्यू रखी है अपन ने
cos x की वैल्यू -4/5, -1 इधर गया तो +1 बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर x बाई 2, यानी ट्वाइस cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1/5। तो cos x बाई 2 बराबर 1/वर्गमूल का 10, प्लस माइनस दोनों ही आएंगे। अब अपन को देखना है कि प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। तो अपना जो x बाई 2 है वो सेकंड चतुर्थांश में है। x बाई 2 अभी अपन ने निकाला नहीं है, x बाई 2 सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में cos थीटा नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस वाला लिया है। अब cos से अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली सरल समीकरण लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। x की जगह x बाई 2 हो गया, सरल समीकरण वो की वही रही। cos x बाई 2 की वैल्यू रखी, ये आया, प्लस माइनस दो वैल्यू आएगी। अब अपन को सेकंड चतुर्थ x बाई 2 सेकंड चतुर्थांश में है, तो साइन x बाई 2 जो सेकंड चतुर्थांश में होता है वो धनात्मक होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू ली है। अब tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, और सेकंड चतुर्थांश में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू भी आई है नेगेटिव। सेम ऐसा ही अब अपन विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन जो है 3 वो भी करते हैं। tan x दिया हुआ है -4/3 और x द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय का मतलब द्वितीय कहाँ से, अब यहाँ द्वितीय लिखा तो अपन को लिखना पड़ेगा सेकंड जो होता है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में होता है, ये सेकंड अपन ने लिख दे। और अपन को इन सब के आधे निकालने हैं। x अपना पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो x बाई 2 क्या हो गया, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी पाई बाई 4 से तो बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। तो जो भी x बाई 2 के कोण आएंगे वो सारे धनात्मक आएंगे, क्योंकि x बाई 2 प्रथम चतुर्थांश में है। सेम क्वेश्चन tan x का जैसे ये दिया हुआ था, सेम यही क्वेश्चन है, इसी के बेस पर अपन को करना है। बस जो मान आएंगे वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, इसीलिए धनात्मक आएंगे। नेक्स्ट, अब tan की जगह यदि cos x दिया हुआ हो, cos x की वैल्यू दी हुई है -1/3 और x जो है वो थर्ड चतुर्थांश में है, तो अपन को x बाई 2 के वापस वही तीनों कोण निकालने हैं। थर्ड चतुर्थांश का मतलब पाई से शुरू होकर 3 पाई बाई 2 तक रहता है, ये थर्ड चतुर्थांश में लिख दिया। तो x बाई 2 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 के बीच में, यानी x अगर थर्ड चतुर्थांश में है तो x बाई 2 सेकंड चतुर्थांश में है। अब cos है, बताया था ना कि पहले भी tan वाले सवाल में कि अपन को पहले cos x की वैल्यू निकालनी होती, यहाँ cos x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो अपन डायरेक्ट सरल समीकरण लगा दिया, cos 2x बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर x बाई 2 -1। 2x की जगह आधा कर दिया, तो यहाँ x 2x का x हो गया, तो x का हो गया x बाई 2। या ये वाली भी लगा सकते हैं, 2 cos x बराबर 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाई 2। दोनों में से मतलब आधा करने के लिए हमेशा cos 2x वाली सरल समीकरण ही काम में लेनी। cos x की वैल्यू यहाँ से रखी -1/3 ट्वाइस cos स्क्वायर x बाई 2 -1, ये -1 इधर आ गया तो 1 -1/3 2/3, और ये 2 भी नीचे चला गया तो cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर हो गया 1/3। अब प्लस लेना या माइनस लेना, तो x बाई 2 जो है अपना सेकंड चतुर्थांश में है, तो सेकंड चतुर्थांश में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए cos x बाई 2 माइनस नेगेटिव वाला लिया है इसमें x बाई 2। अब cos x बाई 2 आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली लगाई, तो साइन x बाई 2 बराबर प्लस माइनस 1 माइनस वर्गमूल cos स्क्वायर x बाई 2। यानी सबसे पहले आधा करने वाले में ये वाला लेना है, इसके बाद साइन आएगा, साइन के बाद tan आएगा, और 3 आ गए तो बाकी 3 के भी अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन x बाई 2 बराबर प्लस चिन्ह लिया है क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में है, इसीलिए प्लस का चिन्ह लिया है। अब tan x बाई 2 बराबर होता है साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, प्लस और माइनस 2/√3 और -1/√3, जो कि हो गया -√2। साइन x बराबर 1/4 और x सेकंड चतुर्थांश में है। x सेकंड का मतलब हो गया पाई बाई 2 से पाई के बीच में, सेकंड चतुर्थांश जो होता है यहाँ से शुरू होता है 90 डिग्री से 180 के बीच में, तो x बाई 2 जो है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, x बाई 2 प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में सारे कोण कैसे होते हैं, धनात्मक। अब साइन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूरा आपको करना, थोड़ा सा समझा रही हूँ। साइन x दिया हुआ है तो सबसे पहले तो या तो साइन x दिया हुआ है तो cos स्क्वायर x की सरल समीकरण निकाल के cos x निकालो, या डायरेक्ट साइन x से अपन ये सरल समीकरण होती है, साइन x दिया हुआ है तो इस वाली सरल समीकरण को काम में लेना है, cos x बराबर 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाई 2। इस सरल समीकरण को काम में लेके, यानी कि आधा करने के लिए या तो साइन x की वैल्यू होनी चाहिए या cos x की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये सरल समीकरण काम में लेंगे तो पहले साइन x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट आपको करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन ये है,
सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर एक्स प्लस ये। देखो अपन ने जो सी और डी के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सिंपल त्रिकोणमितीय फलनों को जोड़ने और घटाने के पढ़े हैं, यानी दो साइन वालों को ऐड कर रहे हैं या दो कोस वालों को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या दो स्क्वायर वाले फंक्शंस को ऐड करना है, दो या दो से ज्यादा जो स्क्वायर वाले। अब यही सवाल साइन स्क्वायर में भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन साइन स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन को अपन को ऐसे समझना है कि जब स्क्वायर में कोई फंक्शन दिया हुआ है त्रिकोणमितीय फंक्शन और उसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। तो स्क्वायर का हटाने का अपने पास एक ही फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये कॉस स्क्वायर के सर्वसमीका, इसीलिए इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। यदि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में साइन स्क्वायर में आ जाता है तो अपन को इस फॉर्मूले को काम में लेके करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इस कॉस स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ x की जगह x प्लस 1 अपॉन 3 है तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये 2x का नहीं, ये पूरे ही फंक्शन का है, प्लस 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 जो अचर पद है वो तो हो गया अलग, प्लस त्रिकोणमितीय फलनों को एक साथ लिखा है cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2। ये सबके नीचे जो है ये कॉमन जो 2 नीचे, इसको तो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया बाहर, ये 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इनको cos 2x प्लस ये और ये तीन का ऐड करने के लिए अब स्क्वायर तो है ही नहीं, अपन सी और डी वाले फॉर्मूले लगाएंगे। तो पहले इन दोनों की सिमेट्री बैठे तो इसमें लगाया फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, ये cos 2x तो अलग से है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, जहाँ c तो ये रहा 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस 2x प्लस ये प्लस है, जिसको माइनस कर रहे हैं उनके दोनों के चिन्ह बदल देती, प्लस वाला हो गया माइनस और माइनस वाला हो गया प्लस। अब 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कैंसिल हो गया, 2x और 2x कितना हो गया 4x, 4x अपॉन 2 जो हो गया 2x को ये 2 तो ये रहा, और ऐसे यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 हो गया 4 पाई बाई 3 अपॉन 2, उस 2 से 4 कैंसिल हो गया तो वो 2 पाई बाई 3 ही बचा है। अब इसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय फलनों से, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x, ये जो है 3 का भाग चतुर्थांशों से निकालेंगे, कोण जब भी आ जाता है उसका मान तो निकालना है। 3 का भाग पाई में अगर अपन एक बार भी देते तो एक कम पड़ता है, इसीलिए इसको लिखा पाई माइनस पाई बाई 3। सेकंड चतुर्थांश का हो गया तो सेकंड चतुर्थांश में cos थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos पाई बाई 3 हो गया। cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, इस 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया और cos 2x माइनस cos 2x क्या हो गया 0, तो 3/2 प्लस 0 इक्वल टू 3/2 यही बचा है। अब अपन विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 बराबर 0। आधा तो गुणा में है और आधा जोड़ में है, तो या तो अपन इन दोनों को भी c प्लस डी से ऐड करेंगे या इसको अपन अलग अलग करेंगे। तो वापस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की, दो गुणा को अलग अलग कैसे किया जाता है। सूत्र पहले लिखवाया था, एक ही क्वेश्चन अपन ने ऐसा किया था पहले कि जब दोनों तरफ कोस का गुणा हो या दोनों जगह साइन का गुणा हो तो कोस वाली सर्वसमीका लिखी जाती है, और एक जगह कोस और एक जगह साइन का गुणा हो तो साइन वाले दोनों सूत्रों को लिखा जाता है। यहाँ दोनों जगह कोस का गुणा है, इसीलिए कोस के दोनों ही फॉर्मूले लिखे a प्लस बी और a माइनस बी वाले। अब अपन को कोस चाहिए तो कोस के लिए साइन को कैंसिल करना होगा, तो ये तो वैसे कैंसिल हो रहा है, तो 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये गुणा तो ये रहा, तो ये तो दिया हुआ है और अपन को इस फॉर्म में लिखना है cos a प्लस बी, यानी cos पाई बटा 13 प्लस 9 पाई बटे हुए 13, ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी पाई बटा 13 माइनस 9 पाई बटे हुए 13 प्लस cos 3 पाई बटे 13 और cos 5 पाई बटे हुए 13, 9 और 1 10 पाई बटे हुए 13 और ये 9 माइनस 8 पाई बटे हुए 13 हुआ, पर क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है इसीलिए cos आस पाई, यहाँ पर फॉर्मूला आप लिखोगे cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये होगा। अब अपना आंसर तो आ रहा है 0, यानी ये 4 पार्ट है, चारों वापस एक दूसरे से कैंसिल होंगे,
अब अगर वापस इसको आप सी और डी वाले फॉर्मूले लगाने लगे तो वापस बैक वाले चला जाएगा। तो थोड़ा सा सिमेट्री देखो इन चारों में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। 10π/13 और ये 3π/13, ये और ये का पेयर बना, इसका और इसका, क्योंकि इसमें भी 10 और 13 में 3 का डिफरेंस और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। इसमें 13 का भाग 10 में, कुछ चतुर्थांशों से जैसे अपन मान ज्ञात करते हैं, 13 का भाग 10 में अगर एक बार भी जाता है तो 3 की कमी पड़ती है, इसीलिए इसको लिखा पाई माइनस 3π/13। ऐसे इसमें 13 का भाग यदि अपन देते हैं तो 5 की कमी होती है, तो पाई माइनस 5π/13, और इनको कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब ये सेकंड चतुर्थांश का कोण, तो सेकंड चतुर्थांश में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव। ये भी सेकंड चतुर्थांश का कोण है, तो दोनों तरफ नेगेटिव, अगर इनसे ये कैंसिल होके फाइनल आंसर अपना क्या बचा है, 0। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos ए है। ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ sin c प्लस sin d का ये फॉर्मूला लगाया है और यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया है। बिल्कुल ये समझाने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला ये लगाया है, ये फॉर्मूला जो लगाया है उसी में वैल्यू रखी है। sin x ऐसे ही है, यहाँ पर भी फॉर्मूले में वैल्यू रख के ही सोल्व किया है, और जब सोल्व किया है तो अपने आप आंसर 0 आ रहा है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, ये सब कैंसिल होके 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओगे और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा के, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ही करना है, अपने आप ये आंसर आ जाएगा कॉमन। जो भी वैल्यू आएगा उसका, जैसे ये आ रहा था इसके भी स्क्वायर लग जाएगा, इसके भी स्क्वायर, थीटा जो थीटा एंगल है उसका स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे cos c प्लस cos d का ये जो फॉर्मूला है, ये जो भी फॉर्मूला, तो यहाँ भी स्क्वायर है, अगर यहाँ भी स्क्वायर है, अगर 2 का भी स्क्वायर रहेगा। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन भी आपको करना है, और ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सी और डी, यहाँ भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा के स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये कर लो। हाँ, 4 कोणों को ऐड करना है, तो 4 के ऐड में, जैसे पहले अपन ने 3 का ऐड करना सिखाया था कि 2 को ऐड करके तीसरे को कॉमन लेते हैं, तो 4 में भी अपन 2 को ऐड करेंगे, पर 2 की सिमेट्री के किसको किसके साथ ऐड करें। जैसे x और 3x करते हैं तो 3 और 1 4x, 4 का आधा 2x होता है, और ये 7 5 12 और 12 का आधा, कोई सिमेट्री नहीं बैठ रही है, तो अपन x को तो करेंगे 7 के साथ, क्योंकि 7 और 1 8 आता है, और 5 और 3 भी 8 होता है, तो इसको इसके साथ ऐड किया और इसको इसके साथ ऐड किया। sin c प्लस sin, वो d वाला sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यहाँ भी लगाया, और sin c प्लस sin d का इसके लिए भी लगाया, ये आया है आंसर। अब sin 2x क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो 2 sin 2x 4x सॉरी कॉमन निकल गया। cos 3x और cos x बचा है, तो cos c प्लस cos d का ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, तो ये फाइनल आंसर अपना आया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये 6 जो है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार अपन कर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। कम से कम अपन 20 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। ऊपर इनका ऐड है, 4 फलन ऊपर है और 4 फलन नीचे ही दिए हुए हैं। इसका भी ऐड किया, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, ये वाला। जब sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाता है तो एक जगह sin आता है और एक जगह cos आता है। यहाँ भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, ये नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया है। साइन 7 5 12 में 2 का भाग दिया तो 6x cos x, साइन 6x cos 3x, नीचे भी ऐसे ही एक सोल्व। ऊपर देखो, जब भी अपन करते तो फिर कॉमन भी लेते, तो साइन 6x कॉमन निकल रहा है, cos x प्लस cos 3x बचा। नीचे जो कॉमन निकल रहा है cos 6x कॉमन निकल रहा है, तो cos x प्लस cos 3x बचा। ये फैक्टर सेम है तो कैंसिल हो गया, और साइन 6x बटे हुए cos 6x कितना आता है, tan x, जो कि अपना सिद्ध करना था, वही आंसर आया है। अब लास्ट क्वेश्चन, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x cos x/2 और 3 cos 3x/2। किन 2 को करें कि ये आंसर आ जाए। जैसे पहले अपन ने इन दोनों को करके देखा, 3x और 2x को करके देखा है, तो 2 साइन, इन दोनों को साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 माइनस साइन x को रखा ऐसे, तो 2 साइन 5x बटे हुए 2 और cos 3x माइनस 2x, तो x बटे हुए 2 माइनस साइन x। अब इसमें आगे कॉमन नहीं निकल रहा है, जबकि अपना हर बार क्या होता है, कॉमन निकलता है। cos x/2 अपना आंसर भी चाहिए। अब इस साइन x को साइन 2a वाले फॉर्मूले से कर लिया अपन ने, 2 साइन x, क्योंकि साइन 2a क्या होता है, 2 साइन x cos x, तो साइन x को लिख दिया 2 साइन x/2 cos x/2,
उसके बाद यहाँ से अपने cos x/2 को तो निकाल लिया कॉमन, 2 cos x/2 को निकाल लिया कॉमन, साइन 5x/2 और माइनस साइन x/2 बचा है। यहाँ पर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यदि अपन लगाएंगे तो जो अपना आंसर चाहिए वो आ जाएगा। सेकंड, अगर ऐसा नहीं करके सेम मेथड है आपके, यहीं तक करना है, ये सेकंड मेथड ट्राई करना ही नहीं है। इसमें सेकंड मेथड में मैंने पूरा कर रखा है, इससे वो कॉमन, इसमें भी वो आधा करने वाला फॉर्मूला ही लगाया है। तो ये करना है। आज अपनी प्रश्नावली जो त्रिकोणमितीय फलन है कंप्लीट हो गई है।